नौकरानी बनी बहू। जानकी समरपुर शहर में रहती थी। एक दिन घर की नौकरानी विमला रसोई में काम कर रही होती है और जानकी बड़ी ही खुशी से उसके पास जाती है। अरे विमला, कल मेरा छोटा बेटा कमल आ रहा है अपनी पढ़ाई पूरी करके। तो तुम जरा जल्दी आ जाना, उसका मनपसंद खाना बनाना है। जानकी जी, मैं अगले एक हफ्ते नहीं आ पाऊंगी, पर मेरी बेटी नीलम आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन उसे जल्दी भेज देना। हाँ। अगले दिन बेल बजती है और नीलम दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कमल सामने खड़ा है। कमल उसे देखता ही रह जाता है। ये मेरे घर में कौन अप्सरा आ गई है? कमल की आंखें नीलम से हट ही नहीं रही होती है। अब आइए, अंदर आइए। अरे बेटा, आ गया तू? माँ, ये लड़की कौन है जिसने दरवाजा खोला? अरे ये तो विमला अपने यहाँ काम करती है ना, उसकी बेटी है। तू ये सब छोड़, चल पहले खाना खा ले। कमल खाना खाने बैठता है। वाह मम्मी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, ये खाना नीलम ने बनाया है। अरे वाह, इतना अच्छा खाना भी बना लेती है। कमल को नीलम बहुत पसंद आ जाती है और अब वो उससे बातें करने के बहाने ढूंढते रहता है। नीलम है ना तुम्हारा नाम? जी, पढ़ रही हो? बीए पास किया है मैंने। तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो नीलम। थैंक यू। अरे वाह, तुम्हें तो अंग्रेजी भी आती है। थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। कमल धीरे धीरे नीलम की तरफ आकर्षित होने लगता है और वो अपने दिल की बात अपनी माँ से कहता है। क्या? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना कमल? नीलम इस घर की बहू नहीं बन सकती। ठीक है माँ, अगर आप उसे नहीं अपना सकती तो मैं जा रहा हूँ इस घर से, पर शादी करूंगा तो नीलम से ही करूंगा। कमल की जिद के आगे जानकी को झुकना पड़ता है और नीलम अब जानकी की छोटी बहू बन जाती है। नीलम जैसे ही पैर छूने के लिए झुकती है, जानकी पीछे हट जाती है। अरे मैडम नहीं, अब तो इस घर की बहू बन गई है। अब तुम मैडम की जगह सासू माँ बोलो। हाँ मैडम। सासू माँ, मैं भूल गई थी। नीलम, अब तुम नौकरानी नहीं रही, तो तुम इस घर के तौर तरीके भी सीख लो। जी मैडम, सॉरी सासू माँ। एक दिन जानकी की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे आओ आओ उषा। ये लीजिए चाय आंटी। अरे लाओ भाई लाओ। जैसे ही नीलम जाने लगती है, उषा उसे रोकती है। अरे बहू, हमारे पास तो बैठो। नीलम जमीन पर बैठ जाती है। अरे बहू, जमीन पर क्यों बैठी हो? ऊपर सोफे पर बैठो ना। नहीं नहीं सासू माँ, मैं यहीं ठीक हूँ। ओफो बहू, ऊपर बैठो, जमीन पर नहीं बैठते। अब तुम नौकरानी नहीं रही, क्यों भूल जाती हो बार बार? अरे अभी अभी नौकरानी से इतने बड़े घर की बहू बनी है, तो और तरीके सीखने में वक्त तो लगेगा ना। वैसे नीलम, कितना पढ़ी हो तुम? नीलम घबरा जाती है। जी जी, बीए की है। अच्छा, हिंदी मीडियम में ही किया होगा फिर तो। उषा, ये बिस्किट ट्राई करो ना। अभी मेरे पति लंदन गए थे ना, तो वहीं से ले आए थे। ये सही है जानकी, बिस्किट लंदन वाले और बहू लोकल। जानकी को ये सब सुनकर बड़ा बुरा लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तो मोहल्ले में बहुत खिल्ली उड़ाई जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जानकी नीलम को अपने पास बुलाती है। बहू सुन, आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू है। आज से मैं तुझे इस घर के तौर तरीके और कैसे सबके सामने बैठना उठना है सब सिखाऊंगी। ठीक है सासू माँ। सबसे पहले तो ये याद रखो कि कभी भी जमीन पर नहीं बैठते हैं। जानकी नीलम के लिए प्लेट में खाना लेकर आती है।
चलो खाना शुरू करो। जी सासू माँ। नीलम हाथ से खाना शुरू कर देती है। ओफो बहू, हाथ से नहीं, ये चम्मच से खाओ। पर मम्मी जी, मैं तो हमेशा हाथ से ही खाती हूँ। अरे वो शादी से पहले की बात थी बहू। चलो पकड़ो चम्मच। जी सासू माँ। जानकी नीलम को धीरे धीरे हर चीज की ट्रेनिंग देती है। उसके तौर तरीके से लेकर उसके कपड़े पहनने का स्टाइल सब कुछ बदल देती है। सुनो बहू, कल मैंने सबके लिए पार्टी रखी है। वो उषा जो उस दिन बहुत मजाक उड़ा रही थी ना, वो और उसकी बहू भी आएगी कल। तो तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है सब याद है ना? ऑफ कोर्स सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन पार्टी में उषा अपनी बहू को लेकर आती है। उसकी बहू बड़ी ही स्टाइलिश होती है। जानकी, ये है मेरी बहू रीटा। ओहो, कैसे हो बेटा? आई एम फाइन आंटी, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ। अरे भाई जानकी, तुम्हारी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। कहीं आज भी नौकरानी की तरह काम में तो नहीं लगी हुई है ना? तभी वहां नीलम आ जाती है। उसने एक बहुत ही स्टाइलिश साड़ी पहनी होती है और वो मेड के साथ आती है। नॉट एट ऑल आंटी। ओह, बाय द वे, आपका नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम जब आप आई थी तब भी यही पहना था ना आपने? नेवर माइंड, हैव सम कूल ड्रिंक। निशा, सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कीजिए। उषा ये सुनकर मुंह बना लेती है। जानकी मुस्कुराने लगती है और नीलम का कॉन्फिडेंस देखकर वो बहुत खुश हो जाती है।